बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 27 अप्रैल है, मोहलत ख़त्म हो चुकी है और अब खुलकर जंग का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुका है और आगाज़ भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को तलब करने का फैसला कर लिया गया है और इस जो सारा खेल है ये सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है। जबकि चीफ जस्टिस जिन्होंने कल अपने तमाम केसेस नहीं सुने, उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया इस गवर्नमेंट को और बीमारी के बावजूद वो आज केस सुनेंगे। कोई और केस नहीं सुनेंगे बल्कि सिर्फ जो इलेक्शन के हवाले से है वो अहम तरीन समाअत होगी, क्योंकि मोहलत खत्म होते ही हुकूमत ने वार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक जो है अपने अलग खेल का जो है आगाज किया है, जो शायद कोई भी तस्वर ना कर सकता हो। उन्होंने ऐसा खेल शुरू किया है। तो नाज़रीन, अब आते हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने ये जो 3 रुकनी बेंच था उसके सामने ये जो है पेश हुए। अब जो है इन्होंने कल कौमी असम्बली इजलास में अदम एतमाद का जो है कह चुके हैं। पहले भी इन्होंने कहा था, है करते तो ये ढोंग हैं, क्योंकि कबल अजी ये कहते रहे कि हमें जो है वो फैसला था 3-4 से था, 2-3 से नहीं था, हम फैसले को नहीं मानते, हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते। लेकिन बाद में ये वहाँ पे पेश हुए। ये जो ड्रामा करते रहते हैं, ढोंग रचाते हैं, अवाम को पागल बनाया हुआ है या अवाम इनको पागल लगती है, उसी बेंच के सामने ये तमाम सियासी जमातें पेश हुई और वहाँ पर बड़े मासूम बनकर जो है इन्होंने मुखलिस बनकर उन सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा और कहा कि हमने जो है मुज़ाकरात करने हैं, पीटीआई के साथ बैठेंगे और जो है मुश्तरका जो इसका सोल्यूशन है वो निकालेंगे। अब सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला है? चीफ जस्टिस के ऊपर एक बार फिर जो है इन्होंने हमला करने का प्रोग्राम बनाया है। अब ये रीग्रुप जो है होकर ताज़ा दम, जिस तरह होता है ना जंग में कुछ दस्ते जो है ताज़ा दम मतलब वापस जाते हैं रेस्ट करने के बाद, ताज़ा दम होकर वापस जाते हैं। ईद की छुट्टियों में ये जो हुकूमत है ताज़ा दम होकर अब जो है पूरी कुव्वत से हमलावर होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। आज मतलब जो होना है वो पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होना है। कल जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा अजीब हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के जो तमाम मुकदमात थे वो डिलिस्ट हुए और कहा गया कि वो बीमार हैं और उनको जो है ज़ुकाम या इस तरह का कोई जो है बुखार है और वो नहीं आ सकते। आज भी उनका इसी तरह ही है। 26 अप्रैल की जो तारीख कल ख़त्म हुई है, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई शिट निकाली है कि इस्तेहकाक कमेटी बनाकर 3 जजों को अपने सामने खड़ा करके हुमिलिएट करने का मंसूबा जो है वो सामने आया है। अब वो 3 जज कौन हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। वो वही हैं जो इस वक्त जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो केस है उसकी समाअत कर रहे हैं। 27 अप्रैल हो चुकी है। आज उमर अता बंदयाल साहब ने जो उमर अता बंदयाल साहब का आज 27 अप्रैल का रोस्टर है वो भी डिलिस्ट कर दिया गया है। मुल्क भर में 1 तारीख को इलेक्शन कराने का जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने की काज लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि बाकी तमाम मुकदमा जो है वो तबीयत खराबी की वजह से जो है उनको नहीं सुना जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चैम्बर वर्क करेंगे, चैम्बर में बैठकर उन्होंने समाअत करनी है आज। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 11:30 बजे 11:30 बजे जो है इलेक्शन केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा भी जो है काफ़ी मामलात हैं, वो मैं आपको आगाह करता जाता हूँ 1 बाय 1 करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर KPK को ओहदे से हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट की विसादत से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सदर पाकिस्तान, गवर्नर KPK, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन की तारीख देने की पाबंद होती है। इन्होंने आइन शिकनी की है। गवर्नर KPK ने अपनी हदूद से तजावुज़ भी किया है। निगरान हुकूमतों के गिर्द जो है अब इस वक्त जो है शिकंजा तैयार किया जा रहा है, जैसा कि जो साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब और KPK के उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है
कि जो निगरान हुकूमत है इन्होंने अपनी आइनी मुद्दत जो 90 दिन है वो पूरी कर ली है, लिहाजा इनके हवाले से कोई मुनासिब फैसला जो है वो किया जाए। जब आइन के अंदर 90 दिन लिखा हुआ है तो फिर 90 दिन से ऊपर तो कोई जो है इसका जवाब नहीं है। अब देखना यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है। दूसरी तरफ एक शख्स की तरफ से दरखास्त दायर कर दी गई है कि असम्बलियाँ जो हैं वो पंजाब और KPK की वो गैर आइनी तरीके से तहलील हुई हैं। मतलब वही बात कि जो है ये गैर आइनी तरीके से तहलील हुई हैं तो इनको दोबारा बहाल किया जाए। और वही जो इमरान रियाज साफ़ी ने एक वो इंकशाफ किया था कि जो है पंजाब और KPK की असम्बलियाँ दोबारा बहाल होने जा रही हैं। कल जो है काफ़ी इजलास हुए। पहला वर्किंग डे था वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, उसके बाद इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी का इजलास तलब किया। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर भी एक इजलास हुआ जिसमें समझ लें कि तूफान बदतमीजी जो है मचाया गया। वो भी मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या कुछ हुआ। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अहम बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देती है और उन्होंने आइन के मुताबिक ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमातें मिलकर फैसला कर लें, हुकूमती वज़रा रोस्टम पर खड़े होकर वादा करके गए हैं। तो बिल्कुल जो है ये ईद से कबल जो है ईद की छुट्टियों से एक दिन कबल ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उसी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, जिसका ये कह रहे हैं कि हमें उस पर एतमाद ही नहीं है, हम उसको मानते ही नहीं है, वो फैसला 2-3 का नहीं 3-4 का था। तो इस तरह की बातें हैं और उसी बेंच के सामने ये जो है वहाँ पे रोस्टम पर खड़े होकर वादा करके हैं। ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि इन्होंने वादा किया और फिर वादा खिलाफी की। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। इस वक्त मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो है 2 हफ्ते के लिए जो है उम्रा पर सऊदी अरब है, चूँकि उनको जो वहाँ के डॉक्टर हैं पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देते कि आप सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अजीब डॉक्टर हैं जो उनको लंदन से सऊदी अरब सफ़र करने की इजाज़त दे देते हैं कि आप जाएँ उम्रा करके आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान गए तो फिर आपके प्लेटें भी गिर जाएंगी और आपके जो है जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, गुर्दे फेफड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह जो है वो 2 हफ्ते का जो दौरा था उनका उम्रा सऊदीया में उन्होंने किया है। उसके बाद लंदन वापस पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उनका जो है खुद साख्ता एक इस्तकबाल हुआ है। अब ये समझ से बाहर है कि उन्होंने सऊदी अरब में कौन सा तीर मारा है जिसकी बिना पर उनका जो है वहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ लंदन से सऊदीया तो गए लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। तो आप आगे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो बंदे को लंदन से सऊदीया तो जाने दे लेकिन लंदन से पाकिस्तान आने में जो है वो बीमारी अटैक कर दे। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में रात हुआ है वो भी सुन लें, मुख्तसर जो है मैं अहम पॉइंट बताऊंगा। इस वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि अदालती हुक्म अपनी जगह है लेकिन आइन से इनहराफ करके पंजाब इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं कर सकते। मतलब 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो चाहे आइन से जो है इनहराफ हो जाए लेकिन आइन से इनहराफ करके जो फंड्स हैं वो जारी नहीं करने। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत आइन को दोबारा ना लिखा जाता तो असम्बलियाँ मौजूद रहती। दुनिया हैरान है कि 25 मेंबरान के वोट का शुमार नहीं किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि काबीना जो है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बगैर फंड नहीं दिए जा सकते। मतलब काबीना और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बगैर ये फंड जारी नहीं किए जा सकते। ऐवान ने कहा कि वो 3-4 के फैसले को नहीं मानते। असम्बलियाँ तहलील ना की जाती तो इस तरह की सूरत हाल पैदा ना होती। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने रात जो है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने जो है बड़ी सख्त तकरीर की है रात। उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर, इससे पहले भी वो जो है इमरान खान के दौर में जो है बड़ी सख्त तकरीर करते रहे हैं। असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर वो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड कहते वो खुद ही जो है वो सिलेक्शन के जरिए आए हैं इस वक्त। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तौहीन अदालत का मामला जो है वो इस्तेहकाक कमेटी में जो है उठाया जाए और चीफ जस्टिस को तलब किया जाए। अब ये करने क्या जा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इत्तेहादी जमातों का कल इजलास हुआ। तौहीन पार्लियामेंट पर इत्तेहादी जमातों के इजलास में तौहीन पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को तलब करने का जो है फैसला किया गया है। पंजाब इलेक्शन के लिए जो पैसे तलब किए गए हैं इन पर भी गौर किया गया। इसके अलावा वहाँ पे ये कहा गया कि तीन अफराद जो है मुसलसल तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। अरकान बहुत जज्बाती हैं। ये इत्तेहादी जमातों का इजलास है तो उसमें ये कह रहे हैं कि 3 अफराद वो कौन है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। वो 3 अफराद कौन है?
पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार होगा कि इस तरह 3 अफराद को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाएगा। बिल्कुल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए और पूछगछ की जाए कि वो क्यों आइन तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन दावड़ उन्होंने जो है तकरीर की, उन्होंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर इन 3 जजों को पूरी पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए और दलील किया जाए। मतलब पूरी पार्लियामेंट, चलो 2-4 बंदों की कमेटी होती है वो समझ आती है, ये पूरी पार्लियामेंट को ही इस्तेहकाक कमेटी का मतलब हर बंदा अपनी जो अंदर की भड़ास है वो निकालेगा। जिन जजेस को सियासत और ताकत का शौक है तो वो इस्तीफा देकर सियासत में अपना जोर आजमाएं। तौहीन पार्लियामेंट पर पार्लियामेंटी पूछगछ करे तो अच्छा है, अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई, ये मोहसिन दावड़ साहब कह रहे हैं। मतलब ये जितनी जो है तौहीन अदालत कर रहे हैं वो कोई नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की तौहीन जो है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने जजेस के हुक्म को तौहीन अमेज कह कर कहा कि हम कितने जजेस को कितने वज़राए आज़म को इस तरह तौहीन अदालत की भीड़ चढ़ने देंगे। मजीद वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, अगर हमारी हदूद में मुदाखलत की गई तो हम भी जवाब देंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट के दायरा अख्तियार में आप मुदाखलत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस को 5 सफ़हात पर खत लिख दिया है और खत में क्या लिखा गया है, ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, तो जो है आप इस पर नज़रसानी करें। अब होगा क्या, आज सुनने में ये आ रहा है कि इस्तेहकाक कमेटी बनाई जाएगी और 3 जजेस जो इस वक्त बैठे हैं, जस्टिस एजाजुल असद, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, इनको पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश होने का कहा जाएगा और वहाँ पर इनसे पूछगछ की जाएगी कि आप तौहीन पार्लियामेंट क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर वो आइन के मुताबिक फैसला दे रहे हैं तो वो इनको मंजूर नहीं है। एक बेंच पर ये अदम इत्तेमाद का इजहार करते हैं कि हमें इत्तेमाद नहीं है, लेकिन बाद जो है उसी बेंच के सामने पेश होते हैं, वादे करके आते हैं और फिर वादा खिलाफी करते हैं। अब जो है दोबारा उसी पर सुप्रीम कोर्ट पर ये हमलावर होने जा रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। 11:30 बजे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस की समाअत करनी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।